द क्वेश्चन इज स्टेट एनी 3 रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस करने के कौन कौन से रीजंस हैं, उनमें से कोई भी 3 रीजंस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। इंटरनेशनल बिजनेस क्यों ज़रूरी है, क्यों चाहिए, उसके रीजंस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने हैं, राइट। तो अगर हम बात करें पहले रीज़न की, तो पहला रीज़न क्या है कि कोई भी कंट्री सारे गुड्स को इक्वली और चीपली प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, राइट। ऑल कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस equally, just a second, equally and cheaply all goods, right। कोई भी कंट्री सारे गुड्स को इक्वली और चीपली प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। क्यों? बिकॉज सारे कंट्रीज़ में जो आपका रिसोर्सेज रिक्वायर होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए वो इक्वली अवेलेबल नहीं है। तो आप सोचोगे कि आप सारे गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, तो इन दैट केस, और सस्ते प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट, बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसीलिए आप जो गुड्स आप सस्ते में प्रोड्यूस कर सकते हो, जिस गुड में आप स्पेशलाइज्ड हो, आप उसको प्रोड्यूस करो और बाकी को आप इम्पोर्ट कर लो, राइट। सो पहला रीज़न ये है इंटरनेशनल बिजनेस करने का, ठीक है। सेकेंड क्या है? unequal distribution of natural resources। अब सी, किसी भी कंट्रीज में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो वैरी करता है, अलग अलग है। अब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो किसी कंट्री में कहीं ज़्यादा है, कहीं कुछ ज़्यादा, कहीं कुछ ज़्यादा है। अब जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज़्यादा मिलती, अबंडेंट में प्रेजेंट है, राइट। बट बाकी कंट्रीज़ में तो वो नहीं अवेलेबल है। तो इन दैट केस हमारे पास एक ही ऑप्शन, कि हमें उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो सिंस जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम अनइक्वल है बिटवीन द कंट्रीज, सो फॉर दैट रीजन वी हैव टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज एज पर आर नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। जो चीज़ हमारे पास प्रेजेंट है, जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको सस्ते रेट पे आप उसको प्रोड्यूस करो। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है उसको आप इम्पोर्ट करो, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन of doing international business, because resources are not equally distributed among different countries, especially natural resources, ठीक है। तो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपको अवेलेबल करनी पड़ेगी अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो द रीज़न। थर्ड क्या है आपका? अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें पता है कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जैसे लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, एक्सेट्रा, राइट। तो अब ये जो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये वैरी करता है कंट्री टू कंट्री। कहीं लैंड ज़्यादा है तो कहीं लेबर ज़्यादा है, तो कहीं टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, राइट। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जिस कंट्री के पास जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अबंडेंट प्रेजेंट है, या फिर जिसके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, आप उसको यूज़ करके उस चीज़ में इसको अपने गुड्स एंड सर्विसेज को उसके अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इन दैट केस हम जो गुड्स आपकी लेबर इंटेंसिव है, हम उन गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट गुड्स वगैरह, एग्रीकल्चरल गुड्स, राइट। और उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जो गुड्स हमारे पास नहीं है, जिस गुड्स को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उनको हम बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये भी आपका एक रीज़न है इंटरनेशनल बिजनेस करने का, राइट। सो इन शॉर्ट पहला रीज़न क्या हुआ कि कोई भी कंट्री सिंस सारे गुड्स को इक्वली और चीपली प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, सो इंटरनेशनल बिजनेस रिक्वायर्ड ताकि हम अपने कंट्री के लोगों के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। दूसरा क्या है, सिंस जो भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अमंग कंट्रीज, तो जिसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करके अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। और जो चीज़ अवेलेबल, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं, जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, देन इन दैट केस आप उसको इम्पोर्ट कर लो, राइट। सिंस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी डिफर करता है, तो आपके पास जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड है उसको यूज़ करके आप उसके अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करो और बाकी को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करो, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर डूइंग द इंटरनेशनल बिजनेस। क्लियर? तो आपको इन 3 रीजंस को एक्सप्लेन करना है और स्टेट करना है। क्लियर? ओके।